और इस कैल्शियम को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने एक विटामिन डी बनाया हुआ है जो कि गुर्दों से एक्टिवेट होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि कैल्शियम की कमी की वजह से क्या डिजीज़ और प्रॉब्लम बन सकती हैं। तो आज हमने बात करनी है कि ये किस तरह निज़ाम सारा कंट्रोल हो रहा है, अल्लाह ताला ने किस तरह ये तरतीब दिया हुआ है। तो ये समझ लें कि हड्डियाँ जो बनी हुई हैं वो कैल्शियम से मिलकर बनी हैं, कैल्शियम और फास्फेट से। और इस कैल्शियम को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने एक विटामिन डी बनाया हुआ है जो कि गुर्दों से एक्टिवेट होता है और स्किन के जरिए भी ये बनता है। यानी कि जब सनलाइट का एक्सपोजर होता है स्किन के ऊपर तो स्किन जो है वो विटामिन डी बनाती है, जिनको अल्टीमेटली गुर्दे जो है वो एक्टिव कर देते हैं, विटामिन D2 को D3 में कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ साथ एक और है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए विटामिन डी को और कैल्शियम को, वो है पैराथायराइड हार्मोन। इस जगह पे हमारे यहाँ पे थायराइड होता है, यहाँ पे 4 जो छोटे छोटे पैराथायराइड ग्लैंड्स भी होते हैं। तो ये इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर प्रॉब्लम यहाँ पैराथायराइड हार्मोन की हो, मसलन जो लोग जिनकी सर्जरी होती है थायराइड की, तो उनके अंदर ये एक रिस्क होता है कि कहीं थायराइड के साथ नीचे जो पैराथायराइड पड़ा हुआ है वो भी ना निकल जाए। अगर वो डैमेज हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो इसको स्टिमुलेट नहीं कर पाता, तो अल्टीमेटली कैल्शियम और विटामिन D3 की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, उसके अलावा विटामिन डी, इसकी कमी कैसे हो सकती है? विटामिन डी आता है खुराक के जरिए, उसके बाद स्किन के एक्सपोजर जो सनलाइट पड़ती है जिस्म के ऊपर, एक्सपोज स्किन के ऊपर, उसके जरिए, और फिर ये होता है कि विटामिन डी जिसमें एंटर होता है तो अल्टीमेटली इसको एक्टिवेट होना होता है, जो कि गुर्दे एक्टिवेट करते हैं। तो अगर किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज चल रही हो तो भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर आपको विटामिन D3 एक्टिवेटेड फॉर्म में लेने की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा जब ओल्ड एज हो जाती है, अबव जो स्टडीज कहती हैं 55 ईयर्स से ऊपर जब चले जाएं, तो स्किन की सलाहियत 4 टाइम्स कम हो जाती है विटामिन डी को बनाने की। तो उस सूरत में हमें ज्यादा मकदार में हमें खुराक के जरिए लेना पड़ेगा या फिर सप्लीमेंट के जरिए विटामिन D3 लेना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि एक तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमन के अंदर ये एक टेंडेंसी बढ़ जाती है ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया की, क्योंकि वहाँ विटामिन D3 स्किन भी एक्टिवेट नहीं कर पा रही होती, और अगर बैलेंस डाइट ना दें तो इससे भी मसला बनता है। सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो है, इस पर बात करें अगर कितनी पाई जाती है, हमारी हड्डियों के अंदर 99% कैल्शियम है वो हड्डियों के अंदर स्टोर्स होती है। और उसके अलावा जो 0.1% बचती है वो जो है हमारे खून के अंदर है, इंटरस्टिशियम और खून के अंदर पाई जाती है, जो सेल्स के अंदर मुख्तलिफ काम करती है। इनकी इसके मेन काम जो कैल्शियम का है, ये गार्ड के तौर पर समझ काम करती है कि हमारे खुलिये जो होते हैं, सेल्स होते हैं, उनके मसल्स को प्रॉपर काम करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। अगर ना हो तो स्पैज़म हो सकता है, ट्विचिंग हो सकती है, और दिमाग के खुलियों को कंट्रोल करना यानी कि न्यूरॉन्स को कंट्रोल करने के लिए भी कैल्शियम की जरूरत रहती है। तो अगर ये कम हो तो सीजर्स भी हो सकते हैं, जिसे हम मिर्गी के झटके कहते हैं, ये भी बढ़ सकते हैं। अच्छा, किस तरह हम लेंगे, इस पे हम मजीद बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कितनी मकदार में लें, कि डोज कितनी डेली रिक्वायरमेंट है हमारी, और अगर इससे एक्सीड करें तो क्या प्रॉब्लम